बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपल मूमी तौर पर यह समझा जाता है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब बतौर एडजेक्टिव काम करे तो उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ ग्रामर के माहरीन हैं वो ये कहते हैं कि जनाब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर मेन वर्ब भी काम करे तो उनको पार्टिसिपल कहते हैं। मैं बजाते खुद ग्रामर का एक अदना सा स्टूडेंट होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि दोनों कंसेप्ट सही हैं। हाँ, जो डोमिनेंट कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ अमूमी तौर पर उस्ताद कराम पढ़ाते हैं बच्चों को वो यही है कि आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब बतौर एडजेक्टिव काम करे तो इन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट भी तकरीबन बल्कि ये है ही सही कंसेप्ट है कि अगर ये बतौर फॉर्म ऑफ वर्ब भी काम कर रहे हैं फिर भी ये आपके पार्टिसिपल्स ही हैं। तो आइए इस रिटन डिस्क्रिप्शन से इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर A to Z। पार्टिसिपल सर, पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। वर्बल एडजेक्टिव से क्या मुराद है कि जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे। तो मैंने पहले ही अर्ज किया है कि ये दोनों कंसेप्ट वैलिड हैं। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मेक टेंसेस, वर्ब की कोई ऐसी किस्म जो टेंसेस बनाती है, जो जुमले क्या जो जमाना है उसको इंडिकेट करती है, तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि आईएनजी फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यही पार्टिसिपल है। इट कैन बी यूज लाइक एन एडजेक्टिव, ये बतौर एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं। तो इनकी किस्में कितनी हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल की तीन किस्में हैं। पहली है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर ये आईएनजी फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल है सर ये थर्ड फॉर्म है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। आगे जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इनकी आगे फर्दर दो हालतें हैं, एक तो एक्टिव फॉर्म और दूसरी है पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म तो वही रहेगी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो पैसिव फॉर्म है उसके साथ हम हैविंग के साथ बीन का इजाफा करते हैं और आगे क्या आ जाती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ing form of verb used to show continuous aspect of a tense, continuous aspect of the tense यानी कि जो जमाने ऐसी चीज को जाहिर करते हैं कि जिसमें जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है, काम जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उर्दू में इसका तर्जुमा हम करते हैं ते हुए, गिरते हुए। जैसे आई सा फॉलिंग लीव्स, मैंने गिरते हुए पत्तों को देखा। अब यू आर रनिंग, यू जो है सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और जो रनिंग है मेन वर्ब है। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया है कि ग्रामर के माहिरीन क्या कहते हैं कि आईएनजी फॉर्म जो है इसे भी आप पार्टिसिपल कह सकते हैं, गो कि यहां पर एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो ये भी आपका क्या है? पार्टिसिपल। अब दूसरी बात करते हैं जो अमूमी तौर पर सभी करते हैं और सभी इस चीज को ज्यादा वेटेज देते हैं, आल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव, ये बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है। आईएनजी फॉर्म बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये कंसेप्ट है याद रखने के लिए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नावल। अब जो नावल है नाउन है, इस नाउन के मीनिंग में इजाफा करने वाला जो लफ्ज है ये इंटरेस्टिंग है। अब ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। द स्माइलिंग लेडी इज माई फ्रेंड। अब लेडी नाउन है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है ये वर्ड स्माइलिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम कहेंगे ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब तक हमने ये सीखा है कि भाई आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, गो कि वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो या फिर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो। दोनों सूरतों में ये सारा आपका क्या है? पार्टिसिपल ही है। आगे है पास्ट पार्टिसिपल, ये आसान है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेस। पैसिव टेंसेस में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, साथ में बीन का इजाफा कर लेंगे। और परफेक्ट जो भी है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन वो आगे फिर वो इंडिकेट करता है हमें इट इज आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम भी करती है, एडजेक्टिव के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं या सेकंड फॉर्म कैसे बनाते हैं? अगर तो रेगुलर वर्ब है तो हम ईडी लगा लेते हैं, इसी को हम वीक वर्ब कहते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो ईडी लगाने से नहीं बनती तो हम उसे कहते हैं इररेगुलर वर्ब, इन्हीं को हम स्ट्रांग वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, शी हैज गॉन, वो जा चुकी है। अगर आप गौर करो तो ये क्या है? ये परफेक्ट टेंस है, ये क्या है? परफेक्ट टेंस। अब यहां पर गॉन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इररेगुलर वर्ब है, जैसे गो वेंट गॉन, ये आपका सर प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है। आगे जी मैंगो इज ईटन, अब ये पैसिव है,
आम खाया गया है, आम खाया गया है। तो अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पैसिव के तौर पर, तो फिर भी ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। शी डज नॉट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वो उबला हुआ पानी नहीं पीती। अब जो वाटर है ये सारा आपका क्या है, नाउन है, और बॉइल्ड जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव काम कर रही है, तो बॉइल्ड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और बॉइल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया सर। आगे है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका इस्तेमाल हम क्या कब करते हैं, मिसाल के तौर पर देखिएगा कि एक एक्शन अब हुआ है, उसके बाद एक और एक्शन हुआ है, एक एक्शन हो गया है, उसके बाद एक एक्शन हुआ है, लेकिन दोनों एक्शन डिफरेंट है, तो हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। व्हेन एन एक्शन स्टार्ट्स, जब कोई काम शुरू हो जाए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्शन, कि दूसरा काम मुकम्मल होने पर अगर एक और काम शुरू हुआ है, तो फिर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमें स्ट्रक्चर पता है, यहां पर लिखा है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां हमने लिखा था कि इसको मजीद दो हिस्सों में, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में हमने डिवाइड किया था। हैविंग रेड द नावल, हैविंग रेड द नावल, नावल पढ़ने के बाद, आई केम आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर आ गया, नावल पढ़ने के बाद मैं कमरे से बाहर आ गया। अब देखो ये दोनों डिफरेंट एक्शन है, और एक्शन स्टार्ट हुआ है, बाहर आने वाला कब स्टार्ट हुआ है, जब मैंने नावल पढ़ लिया। ठीक हो गया, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। अब आफ्टर हैविंग रेड द नावल, नावल पढ़ने के बाद सरकार मैंने क्या किया है, मैं बाहर आ गया हूं। आगे अब इसकी पैसिव फॉर्म क्या है, हैविंग बीन कुक्ड, पकने के बाद, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, खाना जो खाने का टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, मजेदार। अब हैविंग बीन कुक्ड, ये एक्शन जनाब कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एक नया एक्शन शुरू हुआ है, ये इसका जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका पैसिव फॉर्म है, और ये उसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब तक हमने क्या सीखा है कि आईएनजी फॉर्म जो है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर मेन वर्ब का भी काम करें या एडजेक्टिव का काम करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब का काम करे, पैसिव के तौर पर आए या एडजेक्टिव के तौर पर आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल हमने क्या सीखा है कि जब एक काम मुकम्मल हो गया है, उसके बाद एक नया काम शुरू हुआ है, तो उसे जाहिर करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। अगर तो वो एक्टिव है तो हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर वो पैसिव है तो हैविंग के साथ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आप सबको खुश रखे।